दोस्तों, बिहार पुलिस के लिए बेस्ट बुक को चयन करना अति आवश्यक है ताकि आप एग्ज़ाम में क्वालिफाई करके फिजिकल की तैयारी कर सकें। तब ही आप बिहार पुलिस सिपाही की नौकरी लेकर अपने सपने को पूरे कर सकते हैं। दोस्तों, इसके लिए कुछ ऐसे बेस्ट बुक के बारे में इस वीडियो में बात करेंगे जो आपको एग्ज़ाम में रिजल्ट दिला सकता है। और हाँ, अगर आप हमारे चैनल में नए आए हैं तो सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि आपको पुलिस से संबंधित बेहतरीन सलाह देते हुए इसके एग्ज़ाम की तैयारी करवाना हमारा कर्तव्य बनता है। दोस्तों, बिहार पुलिस एग्ज़ाम में मल्टीपल क्वेश्चंस 100 नंबर के पूछे जाते हैं, जिसमें जीके, जीएस, मैथ, हिंदी और इंग्लिश पूछा जाता है और कभी कभी रीजनिंग से भी प्रश्न पूछ लिया जाता है। आपको बता दें, यदि आप बिगिनर हो तो आपको पता होना चाहिए कि इस एग्ज़ाम में हिंदी और इंग्लिश दोनों लैंग्वेज में प्रश्न पूछे जाते हैं। दोस्तों, अब बात कर लेते हैं उन सभी बेस्ट बुक के बारे में जो हमारे बिहार पुलिस कांस्टेबल एग्ज़ाम के लिए काफ़ी लाभदायक हो सकता है और हमें एग्ज़ाम में रिजल्ट दिला सकता है। दोस्तों, जीके के लिए सबसे बेहतरीन बुक लूसेंट सामान्य ज्ञान की बुक आती है। आप उसे पढ़कर जीके की तैयारी अच्छी तरह से कर सकते हैं। अगर प्रश्नों की बात करें कि बिहार पुलिस में जीके से कितने नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं, तो टोटल 35 से 40 नंबर के प्रश्न सिर्फ जीके से पूछ लिया जाता है, जिसमें से 70 से 80% लूसेंट सामान्य ज्ञान से ही रहता है। दोस्तों, इस वीडियो में जो भी बताऊंगा वह मैं अपने अनुभव के अनुसार ही बताऊंगा। हमने बिहार पुलिस कांस्टेबल का एग्ज़ाम 3 बार दे चुके हैं, इसलिए सारी अनुभव आपको शेयर कर सकें ताकि आप भी बिहार पुलिस की तैयारी अच्छी तरह से कर सकें। और हाँ, इस चैनल के माध्यम से आपको बिहार पुलिस की तैयारी संपूर्ण करवाई जाएगी, इसलिए सब्सक्राइब करके इस चैनल में बने रहना। अगर आपके मन में कोई भी सवाल बन रहा हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लेना। दोस्तों, जनरल साइंस के लिए बात करें तो लूसेंट प्रकाशन के ही, लूसेंट पब्लिकेशन के ही सामान्य विज्ञान की बुक आती है जो सबसे बेस्ट होती है जनरल साइंस के लिए। आप इन किताबों को पढ़ सकते हैं। जीके, जीएस इन दोनों किताबों के बारे में जो मैंने आपको बताया, इसमें थ्योरी टाइप के बने रहते हैं। आप इसको ध्यानपूर्वक से पढ़कर एग्ज़ाम की तैयारी आराम से कर सकते हैं। और लूसेंट पब्लिकेशन की और भी एक बुक आती है जिसमें से ऑब्जेक्टिव बने होते हैं जीके और जीएस के लिए, जिसका नाम है सामान्य ज्ञान। आप इस बुक को भी पढ़कर एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। मुझे पता है कि इन किताबों के बारे में जानकर आपके सर में दर्द होते होंगे, लेकिन आपको टेंशन ज़रा सा भी नहीं लेना है। ये जो ऑब्जेक्टिव वाली बुक है, इसे आपको नहीं पढ़ना है। आपको थ्योरी वाली जीके, जीएस तो पढ़ना ही है। और इस चैनल के जो माध्यम से जीके और जीएस की जो ऑब्जेक्टिव की प्रैक्टिस करवाई जाएगी, आप उस वीडियो को देखकर अपनी एग्ज़ाम की तैयारी कर सकते हैं। साथ साथ आपको किसी प्रकार की प्रॉब्लम नहीं आएगी। अगर मैथ की बात करें तो इसके लिए सबसे बेस्ट बुक मानी जाती है आर.एस. अग्रवाल की, लेकिन आपको आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं पढ़नी है क्योंकि वो काफ़ी मोटी होती है। उसको ख़त्म करने के लिए कम से कम 6 से 7 महीने लगते हैं, लेकिन आपको उतना टाइम नहीं है। आपको कम समय में ही मैथ की भी तैयारी करना है। एग्ज़ाम में मैथ से 8 से 10 नंबर के प्रश्न कम से कम पूछे जाते हैं, लेकिन आपको 8 से 10 नंबर पाने के लिए उतनी मोटी आर.एस. अग्रवाल की बुक नहीं पढ़नी है। अगर आप मैथ में 10th लेवल तक के प्रश्न को बना लेते हैं तो आपको ज़रा से भी दिक्कत नहीं आने वाली है एग्ज़ाम में। और लेकिन हाँ, अगर आप नहीं बना पाते हैं प्रश्नों को, तो इस चैनल के माध्यम से तो मैं तो प्रोवाइड करवाऊँगा ही, सारी प्रश्नों को प्रैक्टिस करवाऊंगा ही। आप वहां से ही तैयारी कर सकते हैं आराम से। अगला जो बुक है हिंदी और इंग्लिश, इन दोनों में से 20 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं एग्ज़ाम में। हिंदी और इंग्लिश काफ़ी इजी होता है उनके प्रश्न, आपको यहाँ भी ज़रा सा भी दिक्कत नहीं होने वाली है। हिंदी में ज़्यादा से ज़्यादा व्याकरण के प्रश्न पूछे जाते हैं, इसके लिए व्याकरण की बुक पढ़ सकते हैं। व्याकरण से कम 6 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं और लेखक के नाम पूछे जाते हैं कि कौन से बुक जो है कौन लेखक लिखा है। हिंदी में बस ऐसे ही नॉर्मल प्रश्न पूछे जाते हैं। इंग्लिश में भी इजी पूछे जाते हैं, इसमें से इडियम, फ्रेजेस, अपोजिट वर्ड और कभी कभी इंग्लिश वर्ड दिए रहते हैं, उसका हिंदी मीनिंग बताना होता है। ऐसे ही इजी मतलब प्रश्न पूछे जाते हैं, आपको यहाँ दिक्कत नहीं आएगी। हालांकि
इसकी तैयारी भी यहाँ करवा दी जाएगी, आपको किसी प्रकार की दिक्कत नहीं आएगी। सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण जो बातें हैं वो जीके और जीएस, जिसमें से 70 नंबर के प्रश्न पूछे जाते हैं। आपको ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना है जीके जीएस में, तभी आप एग्ज़ाम को निकाल सकते हैं एक ही बार में। आशा करते हैं मेरे द्वारा बताई गई सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। बस इतनी ही बात को ध्यान में रखकर आप एग्ज़ाम की तैयारी आज से ही शुरुआत कर दें। काफ़ी कम समय बचा हुआ है। चलिए, ऑल द बेस्ट। मिलते हैं अब अगले वीडियो में अगले दिन। जय हिंद, जय भारत।